मंच की परंपरा है कि संचालक को कविता पढ़नी पड़ती है, लेकिन जितना अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है, अब हम इसको शीर्ष पर ले जा रहे हैं। दो कवि शेष हैं, ओज के आदरणीय आशीष अनल जी और हमारे अध्यक्ष देश के बड़े गीतकार डॉक्टर सुरेश जी। बीच में आपने देखा होगा कि अखिलेश जी हमारी तरफ उठ के आए थे, कुछ हमसे कान में कह गए, बोले सर्वेश भाई बड़ा श्रृंगार का वातावरण है, तुम हास्य व्यंग के कवि हो, कुछ श्रृंगार का लिखा है क्या? हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार कैसा लिखेगा? बोले नहीं, कुछ श्रृंगार ही सुनाना। तो मैं सिर्फ 4 पंक्तियां श्रृंगार की सुनाता हूँ। हास्य कवि कैसा श्रृंगार कर सकता है? वो सिर्फ सोच सकता है, सिर्फ सोच सकता है, और भगवान कसम सिर्फ सोच सकता है, इससे ज्यादा कुछ उसके वश में होता नहीं, क्योंकि हास्य व्यंग कवियों को कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं 18 साल से प्रेमिका की तलाश में हूँ, आज तक नहीं मिली, इस बीच शादी तक हो गई है? नीतीश्वर जी कह रहे हैं क्या मेरी तरह तलाश जारी है क्या? जी हाँ जारी है। मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ कि क्या श्रृंगार का कवि क्या कहेगा कि मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। दुर्गेश पांडे सुना। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको साथ लेकर, मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, अब तालियों का सैलाब उठाइएगा कि मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए, वहीं पर रात हो जाए। हास्य व्यंग का कवि इससे ज्यादा श्रृंगार क्या कर सकता है? अब आप लोगों ने ताली बजा दी तो 4 पंक्तियां इसी खानदान की और पेश करता हूं। संभल जाऊंगा मन में यदि कभी भी पाप आ जाए। मैंने अखिलेश जी से पूछा कि सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? इन्होंने कहा डायनासोर से। अपने नीतीश्वर जी से पूछा, बोले ऑक्टोपस से। आशीष अनल जी से पूछा, बोले सांप से। और मनीष जी से पूछा, बोले बास से। तो लेकिन ये सब गलत। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ये 4 पंक्तियां बताने वाली हैं, और अगर सही होगा तो फिर उसी तरह तालियां बजाइएगा। आदरणीय ज्ञान चंद्रा जी न्यायाधीश हैं आप अगर ताली बजा देंगे तो समझिए मेरी रिहाई। अभी नहीं, ये तो मतलब पहले जमानत दिए दे रहे, अभी नहीं। सुनिए, संभल जाऊंगा मन में यदि कभी भी पाप आ जाए, संभल जाऊंगा मन में यदि कभी भी पाप आ जाए, मैं बच निकलूंगा रास्ते में अगर कोई सांप आ जाए। संभल जाऊंगा मन में यदि कभी भी पाप आ जाए, मैं बच निकलूंगा रास्ते में अगर कोई सांप आ जाए, और बड़ी मुश्किल पड़ेगी तब मुझे खुद को बचाने में, मैं जिसको चूमना चाहूं उसी का बाप आ जाए। जिसको चूमना